अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जरा तसव्वुर करें एक ऐसी सुबह जहां सूरज की पहली किरण बर्फ पोश पहाड़ों, सबज खेतों और लकड़ी के पुराने घरों पर पड़ती है। दूर कहीं घंटियों की आवाज सुनाई देती है। किसान अपने जानवरों के साथ खेतों की तरफ निकल जाते हैं और गांव की जिंदगी आज भी अपनी सदियों पुरानी रवायात को जिंदा रखे हुए है। ये है रोमानिया की खूबसूरत विलेज लाइफ, जहाँ जदीद दुनिया के बावजूद दही इलाकों में कुदरत, मेहनत और रवायत एक साथ नजर आती है। आज की वीडियो में हम रोमानिया की दही जिंदगी पर बात करेंगे। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। रोमानिया मशरकी यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है और इसके दही इलाकों में जिंदगी बड़े शहरों के मुकाबले में काफी पुरसुकून महसूस होती है। यहाँ के बहुत से गांव सबज पहाड़ों, जंगलात, दरियाओं और ज़रई ज़मीनों के दरमियान आबाद हैं। रोमानिया के गांव में सुबह का आगाज अमूमन जल्दी होता है। किसान सूरज निकलने से पहले या उसके फौरन बाद जाग जाते हैं। घरों के सहन में मुर्गियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अस्तबल में गाय और घोड़े मौजूद होते हैं, जबकि कुछ खानदान अपने बागात और खेतों की देखभाल शुरू कर देते हैं। रवायती दही घरों में लकड़ी, ईंट और पत्थर का इस्तेमाल आमतौर पर देखा जाता है। कई इलाकों में पुराने घरों की छतें ढलवान वाली होती हैं ताकि बारिश और बर्फ आसानी से नीचे गिर सके। कुछ तारीखी गांव में लकड़ी के खूबसूरत नक्शो नगार वाले घर आज भी महफूज हैं। यहाँ की दही जिंदगी का एक अहम हिस्सा फसलें उगाना है। रोमानिया में गंदम, मकई, सूरजमुखी, आलू, जौ, सब्जियाँ और मुख्तलिफ फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं। कई छोटे किसान अपनी ज़रूरत के लिए भी सब्जियाँ, आलू, फलियाँ और मकई उगाते हैं। खेती बाड़ी में मौसम का बहुत अहम किरदार होता है। बहार के आगाज़ में ज़मीन तैयार की जाती है, बीज बोए जाते हैं और खेतों में नई फसल के लिए काम शुरू हो जाता है। जदीद फार्मों में ट्रैक्टर और मशीनरी इस्तेमाल होती है, जबकि बाज़ छोटे दही फार्मों में अब भी रवायती तरीक़ों के साथ जदीद आलात का इम्तजाज नज़र आता है। मकई रोमानिया की दही ज़राअत में ख़ास अहमियत रखती है। कई इलाकों में मकई के बड़े खेत मौसम गर्मा में दूर तक फैले हुए नज़र आते हैं। मकई इंसानों की खुराक के साथ साथ मवेशियों के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। गंदम भी एक अहम फसल है। गर्मियों में जब गंदम पक जाती है तो खेत सुनहरी रंग इख्तियार कर लेते हैं। किसान फसल काटने के लिए जदीद मशीनें इस्तेमाल करते हैं, जबकि छोटे खेतों में बाज़ जगह हाथ से भी काम किया जाता है। रोमानिया के बागात भी दही जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है। सेब, बेर, आलू बुखारा, नाशपाती, अंगूर और मुख्तलिफ इक़साम के फल पैदा किए जाते हैं। घरों के करीब छोटे फलों के बागात भी आम हैं। कई दही खानदान अपने घर के सहन में सब्जियां उगाते हैं। टमाटर, खीरे, मिर्चें, लहसुन, गोभी और आलू आम घरेलू पैदावार में शामिल हैं। इस तरह खानदान बाजार पर मुकम्मल इन्हिसार करने की बजाय अपनी खुराक का एक हिस्सा खुद तैयार कर लेते हैं। रोमानिया के देहात में जानवर पालना भी रवायती ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। गाय दूध और दिगर ज़रूरियात के लिए पाली जाती हैं। भेड़ें ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में अहम हैं, जहां चरवाहे इन्हें चरागाहों में ले जाते हैं। बकरियां भी कई दही खानदानों के पास होती हैं। उनका दूध और गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कुछ खानदान भेड़ और बकरियों से हासिल होने वाली ऊन या दिगर मसनूआत भी इस्तेमाल करते हैं। घोड़े भी रोमानिया के दही मनाजिर नामे में ख़ास मकाम रखते हैं। अगरचे जदीद ज़रई मशीनरी ने घोड़ों के इस्तेमाल को बहुत कम कर दिया है, लेकिन कुछ दही इलाकों में घोड़े अब भी नकलो हमल, लकड़ी लाने या रवायती कामों में नज़र आ सकते हैं। मुर्गियां तकरीबन हर दही घर के आम जानवरों में शामिल हो सकती हैं। उनसे अंडे और गोश्त हासिल किया जाता है। सहन में मुर्गियों के साथ बतखे और हंस भी बाज़ खानदान पालते हैं। रोमानिया के देहात में कुत्ते भी घरों और फार्मों की हिफाजत के लिए पाले जाते हैं। ख़ास तौर पर वो फार्म जहां मवेशी मौजूद हों, वहाँ महफूज कुत्ते जानवरों की निगरानी और हिफाजत में मदद देते हैं। सूअर भी कई दही खानदानों में रवायती तौर पर पाले जाते हैं। तहम जानवर पालने का अंदाज इलाके, खानदान और मकामी हालात के मुताबिक मुख्तलिफ होता है। पहाड़ी इलाकों में भेड़ बानी खास तौर पर नुमाया है। मौसम गर्म होने पर भेड़ों के रेवड़ ऊंची चरागाहों की तरफ ले जाए जाते हैं, जहां उन्हें कुदरती घास मिलती है। ये चरवाहों की ज़िंदगी का भी एक ख़ास पहलू है। रोमानिया की दही दस्तकारी में लकड़ी का काम खास अहमियत रखता है। बहुत से इलाकों में लकड़ी के दरवाजे और रवायती नक्शो नगार दुनिया भर में मशहूर हैं। कुछ इलाकों में हाथ से बने हुए कालीन, कपड़े, टोकरियां और कढ़ाई भी रवायती सकाफत का हिस्सा है। ये हुनर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते रहे हैं। दोस्तों, रोमानिया में मजहब भी सकाफत का एक अहम हिस्सा है।
मुल्क की अक्सरियत तारीखी तौर पर मशरकी ऑर्थोडॉक्स ईसाइयत से वाबस्ता है, जबकि रोमन कैथोलिक, यूनानी कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और दिगर मजहबी बरादरियाँ भी मौजूद हैं। दही इलाकों में चर्च अक्सर गांव की समाजी ज़िंदगी का अहम मरकज़ होता है। ख़ास तौर पर इतवार और मजहबी त्योहारों के दिन लोग चर्च जाते हैं और मजहबी रसूमात में शिरकत करते हैं। लकड़ी के चर्च रोमानिया के मजहबी और सकाफती विरसे की खूबसूरत मिसालें हैं। इन इमारतों में मकामी फ़न तामीर और मजहबी रवायत का मुनफरिद इम्तजाज नज़र आता है। रोमानिया के देहात में त्योहारों की भी कमी नहीं। मजहबी और मौसमी त्यौहार दही ज़िंदगी में ख़ास अहमियत रखते हैं। क्रिसमस यहाँ एक अहम मजहबी और सकाफती मौका है। क्रिसमस के मौका पर कई दही इलाकों में बच्चे और नौजवान रवायती अंदाज में घर घर जाकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। नए साल के मौका पर भी मुख्तलिफ इलाकों में रवायती रसूमात अदा की जाती हैं। बाज़ जगह लोग रवायती लिबास पहनकर मौसीकी और रक्स के ज़रिए जश्न मनाते हैं। ईस्टर भी रोमानिया में अहम मजहबी त्यौहार है। ऑर्थोडॉक्स रवायात रखने वाले ख़ानदान चर्च की मजहबी तकरीबात में शिरकत करते हैं और घरों में खुसूसी खाने तैयार किए जाते हैं। रोमानिया के मुख्तलिफ इलाकों में मकामी त्यौहार भी होते हैं। कुछ त्यौहार फसल, चरवाहों, मौसीकी, दस्तकारी या मखसूस मकामी रवायत से मुतल्लिक होते हैं। दही त्योहारों में खाने का भी अहम किरदार होता है। मकामी लोग अपने इलाके की रवायती डिशेस तैयार करते हैं और मेहमानों के साथ बांटते हैं। रोमानिया के गाँव में बतखें, सूअर, बकरियां, गाय, भेड़ें और घोड़े जैसे जानवर आम दही मंजर का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन आज का रोमानिया मुकम्मल तौर पर पुराने ज़माने जैसा नहीं है। बहुत से देहात में जदीद घर, इंटरनेट, गाड़ियाँ, ट्रैक्टर और जदीद ज़रूरी मशीनरी मौजूद है। उसके बावजूद पुरानी रवायात कई इलाकों में अब भी ज़िंदा है। कुछ नौजवान रोज़गार या तालीम के लिए शहरों का रुख करते हैं। इस वजह से बाज़ दही इलाकों में आबादी कम हुई है, जबकि कुछ गाँवों ने सियाहत और मकामी कारोबार के ज़रिए नई मुआशी सरगर्मियाँ पैदा की हैं। दोस्तों, रोमानिया की दही ज़िंदगी दरअसल मेहनत, ख़ानदान, ज़राअत, मज़हब, कुदरत और रवायत का एक खूबसूरत इम्तजाज है। अगर आपने रोमानिया को सिर्फ उसके शहरों, कलों और सियाहती मकामात से देखा है तो उसके देहात एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वुर पेश करते हैं। ये वो रोमानिया है जहाँ सुबह धुंध के दरमियान खेत नजर आते हैं, चरवाहे अपने रेवड़ के साथ पहाड़ी रास्तों पर चलते हैं, घर के बागात में फल पक रहे होते हैं और गाँव की सड़क पर पुरानी और नई दुनिया एक साथ चलती दिखाई देती है। और शायद यही वजह है कि रोमानिया के देहात आज भी उन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं जो एक सादा, पुरसुकून और रवायती यूरोपी ज़िंदगी को करीब से देखना चाहते हैं। यहाँ हर गाँव की कहानी अपनी है। हर लकड़ी के दरवाजे के पीछे एक ख़ानदान की तारीख है। हर खेत में किसी किसान की मेहनत है और हर त्यौहार में कई नस्लों की यादें छुपी हुई हैं। रोमानिया की दही ज़िंदगी हमें याद दिलाती है कि दुनिया कितनी भी जदीद क्यों ना हो जाए, इंसान का ज़मीन, ख़ानदान, खुराक, जानवरों और अपनी सकाफत के साथ ताल्लुक़ हमेशा अहम रहेगा। और जब इतवार की सुबह गांव में चर्च की घंटी बजती है, लोग अपने बेहतरीन लिबास में घरों से निकलते हैं। बाजार में मकामी किसान अपनी ताज़ा पैदावार से जाते हैं और दो पहाड़ों के दरमियान सूरज चमक रहा होता है तो रोमानिया का गांव एक ऐसी तस्वीर बन जाता है जिसमें कुदरत और इंसान एक साथ सांस लेते महसूस होते हैं। यही है रोमानिया की असल दही ज़िंदगी, सादा, मेहनती, रवायती, कुदरत के करीब और अपनी सकाफती शनाख्त से जुड़ी हुई। और शायद इसी सादगी में रोमानिया के देहात की सबसे बड़ी खूबसूरती छुपी हुई है। यहाँ के लोग सादगी पसंद होते हैं और जदीद शहरों की भाग-दौड़ से दूर अपनी फितरी ज़िंदगी को तरजीह देते हैं। रोमानिया के देहात की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ वक्त जैसे रुक सा जाता है और इंसान दोबारा अपनी असल ज़िंदगी के करीब आ जाता है। यहाँ हर चीज़ में एक कहानी छुपी होती है। हर खेत, हर घर और हर रास्ता अपनी एक तारीख रखता है। आखिर में अगर हम खुलासा करें तो रोमानिया के देहात एक ऐसी दुनिया है जहाँ सादगी, मेहनत, मोहब्बत और फितरत एक साथ चलते हैं और यही इसकी असल खूबसूरती है। तो दोस्तों, ये थी रोमानिया के देहात की ज़िंदगी के बारे में दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। हमें उम्मीद है कि आप दोस्तों को रोमानिया की देहाती ज़िंदगी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।